बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि बानी और कायद अल्ताफ हुसैन साहब के अच्छे दिन जो है बहुत तेज़ी से करीब आते जा रहे हैं। तो जी इस हवाले से कुछ बात करेंगे। और अब से कुछ देर पहले बानी और कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने एक अपना लेटेस्ट बयान दिया है अपने ट्विटर अकाउंट से, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है। और इसके अलावा जी इमरान खान साहब का जो अभी एक ड्रामेबाजी चल रही है, जो जेल भरो तहरीक चला रहे हैं, उसमें आज सारा दिन पेशावर में क्या कुछ होता रहा उस पर भी बात करेंगे। तो जी पहले इमरान खान साहब से शुरू कर लेते हैं। इमरान खान साहब जो है वो तहरीक चला रहे हैं, जेल भरो तहरीक। कल उन्होंने लाहौर से इसका आगाज़ किया था, और लाहौर से जब आगाज़ किया तो पीटीआई के कुछ बड़े बड़े रहनुमा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती वगैरह ने अपनी गिरफ्तारी दी। और सिर्फ इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी जो है वो नजर आई, मतलब जो लगा, जो प्रिसन जो वैन है उसके अंदर, प्रिसन वैन के अंदर ये बैठे हुए नजर आए। और जो बाकी जो वीडियो नजर आई है कल के दिन, जिसमें पुलिस वाले जो हैं वो ऐलान करते फिर रहे हैं कि भाई प्रिसन वैन खड़ी हुई है यहाँ पर, और जिसको गिरफ्तारी देनी है, जिसको जेल जाना है तो आए, दरवाजा खुला हुआ है वैन का, आके आप जो है अंदर बैठे हुए और चलें, फिर हम आपको जेलों तक लेकर चलते हैं। तो ऐलान नहीं होते रहे, लोग नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी इतला दिए हैं कि तकरीबन 80 लोगों ने कल गिरफ्तारी दी है, जो मतलब जेल भरो तहरीक में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई थी। तो उन्होंने 80 लोगों ने, जिसमें तहरीक इंसाफ के कुछ बड़े रहनुमा भी शामिल हैं, असद उमर हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, और आजम सवाती और दीगर रहनुमा हैं, उन्होंने भी गिरफ्तारी दी। आज के दिन जो पेशावर से इसका आगाज हुआ जेल भरो तहरीक का। और जब पेशावर से आगाज होता है तो लोग जो है, बकौल पीटीआई के लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में निकले हैं गिरफ्तारी देने के लिए। और लाहौर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। मतलब जितने लोग जो है गिरफ्तारी कल लाहौर में लोगों ने दी थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है पेशावर में आज जो लोग निकले हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए जेल भरो तहरीक के लिए। तो आज तो पेशावर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो एक वीडियो और नजर आई ऐसे में, केपीके के एक साबिक वजीर हैं, इनका नाम है फजल इलाही साहब। फजल इलाही साहब जो है वो प्रिसन वैन जो है, कैदियों वाली गाड़ी जो है, वो उसके स्टैंड पे आके खड़े होते हैं, वो दरवाज़ा खोलते हैं और विक्ट्री का निशान बनाते हैं और सेल्फियाँ वगैरह लेते हैं। ये वीडियो बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे, आप लोग भी देख सकते हैं कि फजल इलाही साहब जो हैं वो सेल्फियाँ लेते हैं और दीगर लोग जो है उनकी तस्वीरें लेते हैं, और लगता यूँ है कि फजल इलाही साहब जो हैं वो अभी गिरफ्तारी दे रहे हैं और जाके वैन में बैठ जाएंगे। लेकिन वो तस्वीरें वगैरह खिंचवाने के बाद जो है वो छलांग लगा के भागते हुए नजर आए। गिरफ्तारी तो दूर की बात, वो फिर उसके बाद नजर ही नहीं आए वो गए क्या। ये वीडियो बहुत वायरल है। फजल इलाही केपीके के साबिक वजीर है, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, और गिरफ्तारी देने आज गए थे, तस्वीरें खिंचा के फिर वो जंप मार के चले गए। तो जी अब जो है आज के दिन जो पीटीआई के रहनुमाओं ने जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी लाहौर में, उनके शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिरफ्तारी दी थी, उनके जो साहबजादे हैं वो आज जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने वहाँ पे दरख्वास्त डाली है कि जी जो मेरे वालिद साहब हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, ये जो है वो अलील हैं, वो बीमार है और इनको बीमारी है पाइल्स की। तो वो दवा खाते हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो जेल में रह जाए। मतलब यार एक ही दिन हुआ है, कल गिरफ्तारी दी है और आज जो है उनकी बीमारियां नजर आने लग गई हैं। और उनके साहबजादे जो है उन्होंने दरख्वास्त डाल दी है कि भाई मेरे वालिद साहब को छोड़ा जाए, वो इस काबिल नहीं है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और उनको बीमार है, उनको पाइल्स कब्ज़ की बीमारी है, उनको कब्ज़ रहता है, और तो दवाइयाँ वो खाते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए। वो उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे गिरफ्तारी दे दी थी। तहरीक जो चल रही है जेल भरो की, तो वो भी किस कंडीशन में नहीं है कि जेल में रह जाए। अगर वो भाई इस कंडीशन में नहीं दे तो क्या ज़रूरत थी फनकारी करने की, और क्यों उन्होंने जाके जो है वो गिरफ्तारी दे दी और एक दिन भी नहीं गुजार सके। अब इतला ये आ रही है कि जितने भी लोग हैं पीटीआई के, जो सारे रहनुमा है ना,
जिन्होंने कल लाहौर में गिरफ्तारी दे दी थी, यही असद उमर, यही आजम सवादी, यही शाह महमूद कुरैशी साहब, इनको पंजाब की दीगर अलग अलग शहरों में अलग अलग जेलों में रखा गया है। अब पीटीआई जो है ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि इनके ऊपर जो ना भाई बहुत जुल्म हो रहा है। जुल्म क्या हो रहा है इनके ऊपर कि इनको खाना नहीं दिया जा रहा। ये कल से भूखे हैं, इनको ना पानी दिया जा रहा है, ना इनको खाना दिया जा रहा है, और इनको ना सोने दिया जा रहा है, और इनको ना दवाइयां दी जा रही हैं। बड़े जुल्म किए जा रहे हैं। जो हमारे जो रहनुमाओं ने जिन्होंने कल गिरफ्तारी दी है जेल भरो तहरीक के लिए, उनके ऊपर बड़ा जुल्म किया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा भी है, स्टार्ट कर दिया है पीटीआई ने। अब आप देखते जाएं और क्या क्या पीटीआई भी करेगी और इनके कौन कौन से लोग हैं। एक और भी वीडियो आज एक वायरल हुई है, वो भी केपीके के एक वजीर हैं, वो एक पुलिस एहलकार है, उससे बात कर रहे हैं जी। मुझे मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि वो उससे कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, मुझे आगे जाके जो है ना वो गाड़ी में से उतार देना। तो अभी तो मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा, लेकिन आगे जाके उतार देना। ये मुबैना एक वीडियो है, ये वायरल भी हो रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ये पुलिस वाले से ये बात कर रहे हैं कि मैं वैन में बैठूंगा जरूर, लेकिन आगे जाके मुझे उतार देना, मैं गिरफ्तारी नहीं दे रहा। जिसपे जो वो पुलिस एहलकार है वो बोलता है उनको जी मर्द बने गिरफ्तारी दें, बोलते नहीं जी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। तो भाई ये तो चल रही है पीटीआई की इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक। अब इमरान खान साहब खुद कब जाएंगे जेल में ये तो अभी नहीं पता किसी को भी, और जाएंगे भी नहीं जाएंगे, इस पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो और जो अब आते हैं जी बानी उकायद अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब ने अब से कुछ देर पहले एक अपना एक अहम बयान दिया है। अब ये अहम बयान जो है इनका जिस मौके पे आ रहा है, ये मौका देखना बहुत जरूरी है। अभी आप देखें जगह जगह एमकेएम जो और अल्ताफ हुसैन वाली जो एमकेएम है, इनके जो कारकुनान है अब वो मंजर आम पे खुले आम आने लग गए। कल जो है एक शादी की बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि शादी में जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब के नगमे चलाए जा रहे हैं, और दुल्हन दुल्हा जो है वो बाकायदा अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीरें लेके खड़े हुए हैं। दुल्हन के हाथ में भी अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर है और दुल्हा के हाथ में भी तस्वीर है, और तमाम बाराती जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब के जो गाने हैं, जो नगमे हैं अल्ताफ हुसैन साहब के, उनके ऊपर जो है वो धमाल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बड़ा एक अच्छा माहौल बना हुआ है। इसके अलावा और आपने ये भी देखा होगा कि नई पिटीशनें डाली जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट में एक नई पिटीशन डाली गई, और ये पिटीशन जो डाली गई है ये आफ्ताब बकई साहब है उनकी तरफ से डाली गई है। और कहा यह जा रहा है ये आफ्ताब बकई जो हैं ये अल्ताफ हुसैन साहब के बहुत करीबी दोस्त भी रहे हैं। ये इनकी तस्वीर है, आप देखें। तो अब इन्होंने एक नई पिटीशन डाली है। उसके अलावा कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि लंदन का जो प्रॉपर्टी केस है उसका भी जो फैसला है वो हफ्ते या जुम्मे को, मतलब कल या परसों हो सकता है ये फैसला भी सुना दिया जाए। लेकिन इस फैसले की जो तारीख है कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा, अब तक किसी को भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये कुछ लंदन के कुछ सहाफ़ी हैं वो इस तरह की बातें कर देते हैं कि जी फैसला जो है वो 1-2 दिन में आ जाएगा। तो वहां से भी कोई डेट जो है ना वो नहीं दी जाती, सिर्फ ये कहा जाता है। और कहा भी यही जाएगा ना, क्योंकि जो जज थे, जज ने कहा था कि फ्यू डेज में, मतलब कुछ दिनों में फैसला सुनाया जाएगा। तो जो वहाँ के सहाफ़ी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि फैसला जो है 1 से 2 दिन में जो है वो सुना दिया जाएगा। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि फैसला जो है वो दोनों के जो वकील हैं, दोनों फरीकैन के जो वकील हैं उनको बता दिया गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा हो गया कि वकीलों को फैसला बता दिया हो। अगर ऐसा हो चुका होता कि वकीलों को फैसला सुना दिया गया होता तो फिर ये बात छुपती नहीं, अब तक ये बात बहुत आगे निकल जाती। चलिए जी, अब आते हैं अल्ताफ हुसैन साहब के बयान पे। अल्ताफ हुसैन साहब ने अब से कुछ देर पहले एक अहम बयान दिया। जो कुछ आजकल हो रहा है ना अदलिया के हवाले से, जो जजेस जिस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, और उसके अलावा जो सरदारों की जो अलग फैसले चल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी पिछले दिनों में देखा होगा कि बलूचिस्तान में एक वाकया पेश आया कि एक खातून और उनके 2 बच्चों की लाशें जो हैं वो एक कुएं से मिली। लेकिन वो ऐसा है नहीं, वो जो 2 लड़के हैं ना, 2 नौजवान जो हैं वो तो भाई हैं, और ये वही खातून के बेटे हैं जिन्होंने कुरान शरीफ उठा के अपने बच्चों की और अपनी जान की भीख मांगी थी। खातून, लेकिन जो लाश खातून की मिली है ये वो उनकी माँ नहीं है। उनको और उनके दीगर बच्चों को, 4 बेटे और 1 बेटी, और वो खातून को आज बाजियाब करा लिया गया है। और ये एक वहाँ का बहुत ही जालिम सरदार वडेरा से कह लें, और ये
वहाँ की जो काबीना है बलूचिस्तान की, उनके मेंबर भी रहे। तो ये सब जो वाक़ये हुए हैं, इसके बाद जो है अल्ताफ़ साहब ने इसको देखते हुए एक बहुत अहम बयान दिया। अल्ताफ़ साहब कहते हैं, पाकिस्तान एक वतन या मजाक। छोटी बड़ी अदालतों के जजेस कहते हैं कि आइन और कानून हम हैं। बड़े बड़े सरदार, जागीरदार, सरमायादार कहते हैं कि आइन और कानून हम हैं। फिर चिंगारती आवाज में फौजी जनरल कहते हैं कि असल आइन और कानून हम हैं। तो फिर मुल्क के 22 करोड़ आवाम क्या हैं? तो आइन और कानून के अलमबरदार यक ज़बां होकर जवाब देते हैं कि आवाम तो हमारी गुलाम है, गुलाम हारी, किसान, मजदूर, मजारे और खिदमतगार हैं। लिहाजा मासूम आवाम बशमूल खवातीन और बच्चों समेत कत्ल होने और सफाकाना जुल्म पर और बर्बरियत का निशाना बनाए जाने वाले अपने खिलाफ हर किस्म की नाइंसाफी पर ज्यादा से ज्यादा शोर और वेला ना मचाएं, वरना हम सब कानून के अलमबरदार मिलकर मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगा देंगे। ए बारी ताला, ए तेरगी में तूने उतारी है रोशनी, अब खुद उतर के आके सयाह तरह कायनात। ये एक शेर उन्होंने अल्ताफ़ साहब ने सुनाया आखिर में। तो ये जो बयान अल्ताफ़ साहब ने दिया, ये जो वडेरे साहब जो है, जो सरदार हैं बलूचिस्तान के, इनकी कुछ तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जो कुछ हमारे फौजी लोगों के साथ जो है, वो जाहिर है वो बंदा जो है वहाँ की काबीना का हिस्सा रहा है और ताल्लुकात होंगे। और कहा यह जाता है जो बड़े बड़े जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, इनके ताल्लुकात तो बहुत ऊपर तक होते हैं। तो तस्वीरें भी इस शख्स की, ये जालिम शख्स जो है जिसका नाम रहमान कतरियान है, ये बहुत जालिम शख्स है और लोगों ने इसकी तो बड़े भाई अब तो बड़ी बातें सुनने में आ रही हैं इस शख्स के, इसने किस तरह से कितने लोगों के ऊपर जुल्म किया है। तो गिरफ्तार तो ये हो गया है, इसकी गिरफ्तारी की भी जो है वो तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं। और उन तस्वीरों में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है गिरफ्तारी के बाद, मतलब वो बंदा जो गिरफ्तार हुआ है, जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है, जिसने अपनी निजी जेल बनाई हुई थी, उस जेल में जो है मासूम लोगों को कैद किया हुआ था, उस बंदे को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जिस तरह से उसको दिखाया जा रहा है ले जाते हुए, व्हाइट कॉटन का कड़क वाला वो सूट पहना हुआ है, उसके ऊपर उसने कोट पहना हुआ है, कोई हाथों में हथकड़ी नहीं है, कोई आंखों पे पट्टी नहीं है, और वो विक्ट्री का निशान बना के साहब, वो जो सरदार साहब हैं, वो चलते जा रहे हैं। तो उनकी जो विक्ट्री का निशान है, आप उससे समझ जाएं कि फिर जो उनकी गिरफ्तारी हुई है तो उस पर फैसला क्या आएगा। तो जी वीलॉग बहुत लंबा होता जा रहा है, इसको शॉर्ट करते हैं और यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत सारी बातें कल मैं एक वीलॉग और करूँगा और कल एक अहम बात भी आप लोगों को बताऊँगा। जब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।